हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मुझे पता है कि आप सभी का क्लैट पीजी का एग्जाम आने वाला है। सिर्फ 4-5 महीने का टाइम आपके पास बचा है। तो मैंने सोचा एक आप लोगों के लिए क्विक वीडियो लेके आती हूँ जिसमें हम सारे रिसोर्सेज देख लेते हैं कि आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हैं फॉर क्लैट पीजी, किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, जजमेंट्स वाला पोर्शन आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। कहीं कहीं कुछ फ्री रिसोर्सेज भी हैं जो अवेलेबल हैं। तो वो फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं, कौन सी गाइड्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, कौन सी कमेंट्री बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम आज डिस्कशन करेंगे, राइट। तो जितने भी लोग इस साल क्लैट पीजी का एग्जाम देने वाले हैं उन सबके साथ जाके इस वीडियो को शेयर करिए फॉर देम टू नो मोर अबाउट इट। ऑल्सो अगर किसी को जनरली कमेंट्री बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉ से रिलेटेड, उस बारे में भी अगर किसी को जानना है तो भी आप ये वीडियो की लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। Also, please like this video and subscribe to the channel if you have not yet subscribed, right? चलो, स्टडी रिसोर्सेज फॉर क्लैट पीजी हमारा आज का टॉपिक है। ये कुछ जनरल कमेंट्री बुक्स की लिस्ट है। एक बहुत बेसिक चीज जो मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आप सबको भी बोलूंगी, कि कमेंट्री बुक्स सिर्फ उस पॉइंट पर रेफर करें जहां पर आपको बेयर एक्ट पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन हो रहा है या जहां आप बेयर एक्ट को समझ नहीं पा रहे, ठीक है। सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि बेयर एक्ट पढ़ के हम बेयर एक्ट को समझ पाए। अगर बेयर एक्ट में कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही है या अगर हमें उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखने हैं, तभी जाके हमें कमेंट्री बुक्स रेफर करनी चाहिए। अदरवाइज जो आपको कॉलेजेस में पढ़ाया है या अगर आपने कोई कोचिंग क्लासेस की है वहां पर जो एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया है वो सफिशिएंट होता है। क्योंकि अगर आप कमेंट्री बुक को लेके बैठ जाएंगे, कोई भी कमेंट्री बुक 500 से 700 पेजेस से कम की नहीं होती है। 500 टू 700 पेजेस आर अ मिनिमम पेज लेंथ फॉर एनी कमेंट्री बुक रिलेटेड टू लॉ सब्जेक्ट्स। और अगर आप अभी उन बुक्स को लेके बैठ जाओगे और एक एक बुक को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। खुद को कयोस्ड फील होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी कि कोर्स कैसे कंप्लीट हो, यहाँ तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सो एज टू इंश्योर ऑल ऑफ दैट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है वो होते हैं बेयर एक्ट्स। किसी भी लॉ के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या लॉ को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स जो होता है वो बेयर एक्ट्स होते हैं। आपके पास कोई कमेंट्री बुक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके पास बेयर एक्ट्स जरूर होने चाहिए। और बेयर एक्ट्स कैसे पढ़ते हैं और बेयर एक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए वो आपको जरूर आना चाहिए, राइट। ये तो हो गई एक बहुत बेसिक सी बात कि बेयर एक्ट को अपनी बाइबल समझो, बेयर एक्ट को अपनी अल्टीमेट गाइड समझो, उसे गीता समझो, उसे ही कुरान समझो जब हम लॉ सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। अब अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे कोई कंफ्यूजन है तो आप किन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, उन बुक्स की यहाँ लिस्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो दो कमेंट्री बुक्स हैं जो अच्छी होती हैं। एक जे.एन. पांडे है, एक वी.एन. शुक्ला है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर मैं बात करूं तो एन.वी. परांजपे एंड वी.डी. महाजन आर गुड ऑप्शंस। वी.डी. महाजन थोड़ी छोटी सी बुक है, तो अगर आपको छोटी बुक की तरफ जाना है तो वी.डी. महाजन छोटी है, यहाँ वी.एन. शुक्ला छोटी बुक है, ठीक। फिर के.डी. गौर एंड आर.वी. केलकर फॉर क्रिमिनल लॉ। इसमें देखो के.डी. गौर वॉल्यूम्स में भी आती है और के.डी. गौर का एक स्टूडेंट एडिशन भी आता है, तो आप स्टूडेंट एडिशन रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर अवतार सिंह फॉर कमर्शियल लॉज, अवतार सिंह कमर्शियल लॉ करके एक बुक आती है। उसमें आपका पूरा कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब चीजें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें यहाँ पे एसआरए भी आता है, इसमें आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट और शायद इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो अवतार सिंह का कमर्शियल लॉ वाला बुक ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ कंपनी लॉ की बुक चाहिए तो कंपनी लॉ की एक टैक्समैन की बहुत अच्छी बुक आती है, उसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक। फिर एस के कपूर अच्छी बुक है फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो ये कुछ आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए ये बुक्स हैं। तो पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ यहाँ से हो जाएगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस इस बुक से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन उससे हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जाके ये सारी की सारी बुक्स खरीदनी है, नहीं। अगर आपके पास है या अगर आप किसी लॉ लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर भी जाके आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, राइट। चलो अब हम देख लेते हैं कि कुछ प्लेसेस जहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, फ्री रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा। तो एक तो होती है कंपनी सेक्रेटरी की वेबसाइट। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी की आईसीएसआई वाली वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको बहुत आसानी से कंपनी लॉ का, लेबर लॉ का, टैक्स का, इन तीन चीजों का तो बहुत इजी एक्सेसिबल और बहुत
अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जूरिस्प्रूडेंस का और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, इन सब का भी मटेरियल मिल जाएगा अगर आप कंपनी से गूगल पे सिर्फ डालना स्टडी रिसोर्सेज फॉर कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। वहां पर ही आपको आईसीएसआई की वेबसाइट की लिंक आ जाएगी। उसको जब आप खोलोगे तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जाना, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में लॉ आता है, तो उसमें आपको कुछ कुछ चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं, ठीक है। मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम की मैंने कभी तैयारी नहीं करी, बट वहाँ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो मैंने देखा है। उसकी क्वालिटी क्या है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी के लिए होता है तो अच्छा ही होगा, दिस इज व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग, राइट। तो ये फ्री स्टडी मटेरियल आप एक देख सकते हो। फिर कुछ अदर सोर्सेज भी होते हैं, आईपी स्पाइसी जैसे ब्लॉग्स हैं, आई प्लीडर्स जैसे ब्लॉग्स हैं, उन सब पे भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड अगर आप सर्च करोगे, जैसे अगर आप सर्च करोगे व्हाट इज जेस्चे अंडर इन एविडेंस एक्ट, तो उसमें आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। तो अगर आप टॉपिक स्पेसिफिक रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारे अदर सोर्सेज और अदर वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, लॉ फर्म की कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहां पर मिल जाएंगे, स्पाइसी आईपी, आई प्लीडर्स, उस तरीके के जो ब्लॉग्स हैं वहां मिल जाएंगे, ठीक। फिर अगर आपको एक एनालिसिस का पूरा वो चाहिए कि पास्ट ईयर पेपर्स में कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो उसके लिए एक फ्री चेकलिस्ट एलईएसी भी आपको प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपना एक इजी एनालिसिस कर सकते हो कि किस ईयर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसके भी कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कौन से आर्टिकल से कितने क्वेश्चंस आए हैं, जजमेंट बेस्ड कितने क्वेश्चंस आए हैं। वो पूरे एक एनालिसिस के लिए एक चेकलिस्ट है जो एलईएसी की वेब एलईएसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो चेकलिस्ट आप कैसे एक्सेस कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, राइट। फिर इसके अलावा अब जब हम आते हैं गाइड्स, अगर आपको कोई गाइड्स रेफर करनी है तो आप कौन सी गाइड्स रेफर कर सकते हो। तो एके जैन की एलएलएम गाइड आती है एक, विच इज अ गुड गाइड। इसमें आपको सब्जेक्ट्स की समरीज भी थोड़ी थोड़ी मिल जाती हैं। सिमिलरली यूनिवर्सल की एलएलएम गाइड आती है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट समरीज मिल जाएंगी। बट यहाँ पर ना आपको एमसीक्यूज जो मिलते हैं वो क्लैट पीजी के पैटर्न के नहीं मिलते हैं। तो ये जजमेंट बेस्ड एमसीक्यूज को ये गाइड्स केटर नहीं करती, इनमें से कोई भी गाइड जो है वो जजमेंट बेस्ड एमसीक्यूज को केटर नहीं करती। वो पैराग्राफ वाला जो आपका क्लैट पीजी का पैटर्न है उसको ये केटर नहीं करती है। बट अगर आपको सब्जेक्ट समरीज के लिए या जनरल एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए, अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कोई गाइड लेनी है, तो आप इनमें से कोई गाइड ले सकते हैं। फिर सिंघल की गाइड होती है फॉर एलएलएम, that also you can take. Judicial Services Reconer from परीक्षा मंथन, ये भी एक ऐसी गाइड जैसी है जिसमें आपको अगेन एमसीक्यूज मिलते हैं और सब्जेक्ट की समरीज मिल जाती है, राइट। अब ये इनमें से कोई सी भी अगर आपके पास एक जैन जुडिशरी वाली है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, यूनिवर्सल अगर जुडिशरी वाली है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एलएलएम स्पेसिफिक ही आप खरीदो, अगर आपके पास पहले से कोई गाइड है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट समरीज हैं और उसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं तो उनको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको नहीं भी खरीदनी है तो भी चलेगा, बट आपको कुछ तो स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या स्टडी मटेरियल चाहिए। अगर आप चाहते हो तो हम लोगों का भी एक एडवांस टेस्ट सीरीज वाला पैकेज है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट दोनों मिल जाते हैं। तो वैसा कुछ भी आप किसी से भी कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट तो अल्टीमेटली आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जितनी भी गाइड्स हैं इनमें एमसीक्यूज जो होते हैं वो डायरेक्ट सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज हैं, और क्लैट पीजी के पैटर्न बेस्ड एमसीक्यूज की कोई भी गाइड आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, राइट। बट यस, दीज आर गुड गाइड्स, इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ दीज आप ये ले सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जजमेंट्स कहाँ से कवर करें। अब जजमेंट्स कैसे कवर करें, जजमेंट कहाँ से कवर करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ना सारे ही एलएलएम स्टूडेंट्स का यही होता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप जजमेंट्स कवर कर सकते हैं। लाइव लॉ, एससीसी ऑनलाइन, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर विच इज एससीओ, और बार एंड बेंच। इसमें से लाइव लॉ जो है ये पेड है, तो वन डे, जिस दिन न्यूज आई है, जिस दिन जजमेंट पब्लिश हुआ है, उस दिन सेम डे अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो लाइव लॉ में, और वन रीडिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहली बार जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, बट दोबारा खोलने के लिए आपको प्रीमियम परचेज करना पड़ता है। सेम चीज बार एंड बेंच के साथ भी है, तो बार एंड बेंच और लाइव लॉ दोनों ही पेड हैं, पर एससीसी ऑनलाइन और एससीओ जो है ये दोनों ही फ्री सोर्सेज हैं, और ये भी इक्वली गुड सोर्सेज हैं, तो आप इनके थ्रू भी जजमेंट्स पढ़ सकते हो। अब लाइव लॉ के साथ क्या है ना कि
कि लाइव लॉ हर मंथ के एंड में एक मंथली डाइजेस्ट निकालता है जजमेंट्स की, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकती है टू फिगर आउट कि कौन से जजमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसमें भी बहुत सारे जजमेंट्स होते हैं, आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो दैट कैन बी डन फ्रॉम लाइव लॉ। अगर आपके पास एक बार जजमेंट्स का नाम आ गया या कुछ आ गया, तो फिर आप उस जजमेंट का नाम सर्च करके एससीसी ऑनलाइन या सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर से पढ़ सकते हैं, राइट। यहाँ से आप बहुत इजीली पूरी जजमेंट समरीज को कवर कर सकते हैं। अब कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं, अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं या अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, तो उसके साथ जब आप एडवांस टेस्ट सीरीज परचेज करोगे या अगर आप हमारा कोर्स परचेज करोगे, तो उसमें ऑब्वियसली आपको हम पूरी जजमेंट्स भी देते हैं, मंथली जजमेंट्स की एक पीडीएफ देते हैं, ईयरली जजमेंट्स की पास्ट 3 इयर्स की पीडीएफ देते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स की एक पीडीएफ देते हैं। तो वहां से आपको ये फिगर आउट करने वाला प्रॉब्लम दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी सॉल्व्ड ओवर देयर, राइट। अब कुछ चीजें हैं टू रिमेंबर, what are the things which you should keep in mind and which you should remember. First is attempt weekly mocks. Now is the time you should start attempting weekly mocks. हर वीक एक मॉक देना तो शुरू कर ही दो। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है मैम, वी डोंट नो कि हमारा स्कोर आएगा या नहीं आएगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, फिर भी मॉक्स दो। क्यों देने हैं मॉक्स? मॉक्स में जो जजमेंट्स पूछे गए हैं उनका अलग इंपॉर्टेंस होता है। वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई इंसान बैठ के कोई मॉक प्रिपेयर कर रहा है, तो वो बेटर एनालिसिस कर सकता है कि कौन सा जजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉक्स में जो जजमेंट्स आ रहे हैं उनकी समरी पढ़नी चाहिए, उनको तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। इस वजह से भी मॉक्स देना बहुत जरूरी है। साथ में आपको पता चलेगा कि आपकी रीडिंग स्पीड कैसी है। आपने अगर पहले से कुछ पढ़ा है तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, उन सभी चीजों के लिए मॉक्स देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मॉक्स कैसे देने हैं? मॉक्स हमें क्लैट पीजी के पैटर्न पर देने हैं। तो वही प्रॉब्लम जो मैं आपको गाइड्स के साथ बता रही थी कि गाइड्स में क्या है, एमसीक्यूज तो हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए वहां एमसीक्यूज हैं, बट वो क्लैट पीजी के पैटर्न पे नहीं है, जजमेंट बेस्ड नहीं है। तो मॉक्स जो आप दो वो जजमेंट बेस्ड जो मॉक्स है वो दो। प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर सॉल्व कर लेना, उनका एनालिसिस जरूर कर लेना। उसके एनालिसिस की एक फ्री चेकलिस्ट तो एलईएसी के पोर्टल पे है ही, वो मैं आपको दिखा दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट उसके अलावा भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। फिर एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड फिर आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर बेयर एक्ट्स, यस प्लीज मेक बेयर एक्ट्स योर गो टू बुक्स। बेयर एक्ट्स पे रिलाई करो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। इधर उधर दूसरे सोर्सेस पे कि आज तो कमेंट्री बुक से पढ़ रहे हैं, कल हम पढ़ रहे हैं एके जैन की गाइड से, परसों हम पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल से, उसके बाद हम किसी ब्लॉग से पढ़ रहे हैं या फिर हम गूगल सर्च करके पढ़ रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। डोंट डोंट गो हेवाय। आज डिसाइड कर लो कि क्या रिसोर्स लेना है, कैसे पढ़ना है। आज डिसाइड कर लो, गाइड लेनी है, गाइड से पढ़ना है, मॉक देने हैं, कहाँ के मॉक देने हैं। मॉक्स तो चलो आप मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप मॉक्स दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टडी मटेरियल रेफर करना है तो किसका स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हैं। फिर अगर हम किसी ऑनलाइन साइट से पढ़ रहे हैं, अगर कंपनी सेक्रेटरी की साइट से जाके आप डाउनलोड करके पढ़ रहे हो, डिसाइड योर रिसोर्स नाउ एंड फॉलो दैट रिसोर्स। 50 जगहों पर जा जाके अलग अलग रिसोर्स से मत पढ़ना, सिर्फ केओस क्रिएट होगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट। सो ट्राई टू फॉलो योर रिसोर्सेज, स्टिक टू द बुक्स दैट यू हैव रेफर्ड। जो बुक्स आपने रेफर करी हैं उनसे स्टिक करो। रिविजन के टाइम पे उसी मटेरियल को रेफर करो, उसी मटेरियल से अपना रिविजन करो। या अगर आपको नोट्स मेकिंग की हैबिट है, अगर आपने खुद से कुछ नोट्स बना लिए हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, उनसे भी अपना रिवीजन कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद किसी नए रिसोर्स से पढ़ाई करना प्लीज चालू मत करना। दैट विल ओनली क्रिएट एंजाइटी एंड chaos एंड कंफ्यूजन। डोंट गो टुवर्ड्स दैट, ठीक है। Okay, all right. I think थोड़ा help करा होगा इस वीडियो ने। Just to explain you guys, if you want to take any test series or something, हमारा या हमारा comprehensive batch या कुछ भी अगर आप लेना चाहते हो, तो आप बैच के लिए toprankers.com पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके LLM plus law officer exams CLAT LLM पे जाके here you can
CR कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस, और यहाँ से आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो यहाँ टेस्ट सीरीज पर जाके लॉ पीजी प्लस बैंकिंग, हियर अगेन ऑन क्लैट पीजी पे जाके यहाँ पे आप हमारी टेस्ट सीरीज देख सकते हो। टेस्ट सीरीज दो वर्जन्स में है, एक है एडवांस टेस्ट सीरीज जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल, साथ में आपको मंथली जजमेंट अपडेट्स और ईयरली जजमेंट अपडेट्स पास्ट 3 इयर्स के, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। और फिर एक है हमारी बेसिक टेस्ट सीरीज जिसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको LEAC की वो डाउनलोड करनी है चेकलिस्ट, तो चेकलिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, एक सेकेंड। ऑनलाइन कोर्सेज, LLM प्लस लॉ ऑफिसर एग्जाम, क्लैट LLM, और यहाँ पर ही नीचे है क्या चेकलिस्ट, दिस इज आफ्टर कॉलेज। चेकलिस्ट का जो लिंक है जहां से आप चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो वो मैं पिन करवा दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहां से आप उस लिंक के थ्रू आप चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, राइट। ओके, ऑल राइट गाइज, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि थोड़ा कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ पता चला होगा विच रिसोर्सेज टू रेफर, हाउ टू प्रिपेयर। वी विल ऑल्सो बी ब्रिंगिंग सम स्ट्रैटेजी सेशंस फॉर यू फ्रीक्वेंटली, तो उनके बेसिस पे भी आप अपनी प्रेपरेशन को प्लान कर सकते हो। ओके, all right, please like, share, and subscribe. Take care of yourselves and keep studying. Bye bye.